नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ई मित्रा ट्रेनिंग सर्विस में। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे किस प्रकार से आप प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना का बेनिफिट ले सकते हैं। इसके लिए क्या क्या दस्तावेज लगेंगे, इस योजना का क्या उद्देश्य है और इस योजना की शुरुआत कहां से हुई है, इसके बारे में आज अपन इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आगे इस वीडियो को। इससे पहले मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप हमारे ई मित्रा ट्रेनिंग सर्विस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी आने वाली सभी वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके और आप अपने मित्रों को भी इसके बारे में बताएं, जिससे कि वो भी आने वाली सभी सरकारी योजनाओं का फायदा ले सके और अपने परिवारजनों को भी इसके बारे में बताएं। सबसे पहले हम जानेंगे कि इस योजना की शुरुआत कहां से और कैसे हुई। पीएम किसान सम्मान निधि योजना जो भारत सरकार की एक पहल है, किसानों को न्यूनतम प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की सहायता प्रदान करती है और इसकी शुरुआत सबसे पहले 2019 में हुई है। इस योजना की शुरुआत सबसे पहले तेलंगाना सरकार द्वारा रायतु बंधु योजना के रूप में की गई थी, जहां पात्र किसानों को निश्चित राशि सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। इस योजना को इसके सफल कार्यान्वयन के लिए विश्व बैंक सहित विभिन्न संगठनों के द्वारा तारीफ मिली और इसके बाद इसे भारत सरकार ने प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के रूप में लागू करना उचित समझा। अब बात करते हैं पीएम किसान सम्मान निधि में पात्रताओं की। तो सबसे पहले किसान भारतीय नागरिक होना चाहिए। पहले इस योजना को सिर्फ 2 हेक्टेयर से कम भूमि वालों को दी जाती थी, लेकिन अब इसमें सभी तरह के किसान इसके लिए पात्र हैं तथा इसके लिए आपके परिवार में से कोई भी सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए, किसी का पीएफ अकाउंट नहीं होना चाहिए। अगर आपका पीएफ अकाउंट है या आप सरकारी नौकरी में हैं तो आप इसके लिए पात्र नहीं हैं। इसी के साथ अगर आगे बात करें तो इसमें आवेदक का बैंक खाता होना जरूरी है, जिस खाते में आपकी पीएम किसान सम्मान निधि की 2,000 रुपए की किस्त आएगी। और उसी के साथ आपका बैंक में अकाउंट के साथ में डीबीटी होना अनिवार्य है। अगर आपकी डीबीटी नहीं होगी तो भी ये पीएम किसान सम्मान निधि की जो राशि है वो आपको प्राप्त नहीं होगी। अब हम बात करते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए आवश्यक दस्तावेजों के बारे में। तो सबसे पहले किसान का आधार कार्ड होना जरूरी है और आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना भी जरूरी है, जिस पर उसे ओटीपी प्राप्त होंगे और यही नंबर के द्वारा और आधार नंबर के द्वारा आप आगे चलते इसके स्टेटस के बारे में चेक कर सकते हैं कि आपका आवेदन कहां तक पहुंचा है, अप्रूवल हुआ है या नहीं हुआ है। इसी के साथ आपको राशन कार्ड की जरूरत पड़ेगी और आपकी खाता नकल पटवारी के द्वारा वेरीफाइड खाता नकल लगेगी। और इसी के साथ अगर आपके परिवार में 2019 से पहले अगर किसी की डेथ हो गई है तो उसका मृत्यु प्रमाण पत्र, जो जमीन आपके नाम पर आई है, या फिर 2019 के बाद का है तो आपके अगर कोई हस्बैंड ऑनलाइन आवेदन कर रहा है तो उनकी वाइफ का आधार कार्ड साथ में देना जरूरी है। इसी के साथ आपकी बैंक पासबुक की आवश्यकता होगी और कोई अगर लघु सीमांत किसान है तो उनको लघु सीमांत किसान का प्रमाण पत्र देना है। और इसी के साथ एक शपथ पत्र लगता है पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए, जिसे पटवारी के द्वारा वेरीफाई किया जाता है। वो शपथ पत्र आपको लेना है। अब आगे हम जानेंगे कि किस प्रकार इस योजना के अपन आवेदन कर सकते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में आप 2 तरीके से आवेदन कर सकते हैं। एक तो आप सेल्फ पीएम किसान सम्मान निधि योजना की ऑफिशियल वेबसाइट के द्वारा कर सकते हैं। दूसरा आप किसी भी सीएससी सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है, वहां से करवा सकते हैं। तो इसके लिए आपको बताए गए सभी दस्तावेजों के साथ में जाना है और अपना आवेदन करवाना है। इसी के साथ आपको आवेदन की रिसिप्ट प्राप्त होगी, वो रिसिप्ट आपको अपने पास रखनी है तथा उसकी एक कॉपी और उसके साथ में आपका आधार कार्ड, राशन कार्ड, आप अगर किसी हस्बैंड का ऑनलाइन किया है तो उनकी वाइफ का आधार कार्ड और किसी वाइफ का किया है तो उनके हस्बैंड का आधार कार्ड लेकर आपको पटवारी के द्वारा वेरीफाइड शपथ पत्र और खाता नकल को लेके आपको आपके तहसील क्षेत्र में जाना है और वहां जो भी एलडीसी या तकनीकी सहायक है उनके पास अपने वो डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं, जिससे कि आपका जो पहला लेवल है वो आसानी से और जल्दी अप्रूवल हो सके। तथा उसके बाद और भी 2-3 तरह के स्टेजेस हैं, जिनमें
पहला तालुका से होगा, उसके बाद अप्रूवल जिला लेवल पे जाता है, इसके बाद स्टेट लेवल पे जाता है, और स्टेट लेवल के बाद इसके लिए अप्रूवल के लिए सेंट्रल लेवल पे जाता है। सेंट्रल लेवल के बाद वहां से फिर वो बैंक में वेरीफाइड होने के लिए आता है कि किसान की डीबीटी है कि नहीं है बैंक में, और डीबीटी है और बैंक की तरफ से जब अप्रूवल दे दिया जाता है तो आपका पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो फॉर्म है वो पूरी तरह अप्रूवल हो जाता है और अगली आने वाली किस्त आपको प्राप्त हो सकती है। अगर आपके उसमें कुछ समस्याएं आती हैं तो इसके लिए आप इसका स्टेटस चेक कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट के द्वारा भी और सीएससी सेंटर के द्वारा भी। आप सीएससी सेंटर पर जाते हैं तो इसका एक बेनिफिट ये मिलता है कि उनको पूरी जानकारी होती है वो, और आपका फर्स्ट टाइम में ही फॉर्म सही तरीके से सबमिट कर सकते हैं। आप हमारे इस वीडियो की सहायता से भी आप मतलब अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम रिकमेंड करेंगे कि आप जानकार से अपना काम करवाएं तो अच्छे तरीके से आपका काम और एक बार में ही सफल हो जाए और बार बार आपको सेंड बैक नहीं आए और आपको बार बार ये नहीं करना पड़े। सीएससी सेंटर से करवाएंगे तो आपको ये एक बेनिफिट हो सकता है। और दूसरा ये कि उसका बार बार आपको स्टेटस भी चेक करते रहना है, क्योंकि किसी भी लेवल से आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो सकता है या सेंड बैक आ सकता है, किसी भी तकनीकी सहायता से की वजह से आ सकता है। हो सकता है आपकी डीबीटी ना हो सकता है आपके आधार कार्ड में कोई इश्यू हो, या खाता नंबर सही नहीं पड़े हो, या आपकी जो आपने अपलोड की है खाता नकल वो सही से अपलोड नहीं हुई हो, जिस केबी में चाहिए हो, जिस क्लियरिटी में चाहिए हो वो नहीं गई हो। तो इन सभी चीजों को आपको ध्यान में रखना है। और जब आप फॉर्म आवेदन करते हैं या करवाते हैं सीएससी की तरफ से, तो आपको ध्यान में रखना है कि आपके खाता नंबर, खसरा नंबर, आपका कितने हेक्टेयर भूमि है और कितना हिस्सा बन रहा है, वो सारी चीजें व्यवस्थित भरे। और मुख्य रूप से आपको अपना मोबाइल नंबर एक दो बार और चेक कर लेना है, क्योंकि आपको स्टेटस चेक करने के लिए यही मोबाइल नंबर लगेंगे। और आपको जो रजिस्ट्रेशन के बाद रिसिप्ट प्राप्त होगी वो भी आपको संभाल के रखनी थी। तो ये प्रक्रिया थी पीएम किसान सम्मान निधि योजना में आवेदन करने की, और ये दस्तावेज क्या क्या लगेंगे, इसका उद्देश्य और ये सब जानकारी आज की इस वीडियो में हमने प्राप्त की। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ और आगे हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।